हेलो स्टूडेंट्स, आप सहस्त्र अकादमी से जुड़ चुके हैं। आज हम लोग इतिहास के एक नए चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग जैन धर्म के बारे में अवलोकन करेंगे, जैन धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैन धर्म आप जानते हैं, जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, जैन धर्म क्या। वैसे जैन धर्म सनातन धर्म है। जिस प्रकार हिंदू धर्म का कोई विकास और आदि अंत नहीं, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म सनातन धर्म है। प्राचीन ऋषभ, अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में भी ऋषभ देव का जिक्र है, जो जैन दर्शन के हम जो कहा जाता है कि उद्धारक कहा जाता है, जैन दर्शन को प्रारंभ करने वाले ऋषभ देव को माना जाता है। उनका भी अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद में उनका भी नाम आता है, उनका जिक्र होता है। इस प्रकार का विश्व में सबसे प्राचीन धर्मों की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी एक ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन, जैसा हिंदू धर्म है उसी प्रकार जैन धर्म का भी नाम आता है। जैन धर्म की बात किया जाए तो जैन जो होते हैं, जैन द्वारा प्रवर्तित धर्म जैन धर्म कहलाता है। जिन क्या है, जिन की बात किया जाए तो जिन जी धातु से बना, जिसका अर्थ होता है जीतना। क्या जीतना? मन को जीतना, वाणी को जीतना। जिसने मन को जीत लिया, जिसने वाणी को जीत लिया, जिसने कर्म को जीत लिया, वो जितेंद्रिय है, वो जैन है। इनके आधार पर होता है। और धर्म के उत्पत्ति के विकास के लिए अगर बोला जाए तो इनके जो साधु होते हैं इनको तीर्थंकर कहते हैं। जैसे ऋषभ देव बोला, अजित नाथ बोल दिया, पार्श्वनाथ बोल दिया, वर्धमान महावीर बोल दिया, ये सब के सब तीर्थकर कहलाते हैं। इनमें 24 तीर्थकर हुए सर, और 24 तीर्थकर ने कहा जाता है इन्होंने जैन धर्म को प्रतिष्ठित किया। प्रथम हो जाते हैं ऋषभ देव बोला जाता है, ऋषभ देव को प्रथम तीर्थकर माना जाता है, और अंतिम बोला जाता है महावीर स्वामी को माना जाता है। हम लोग अगर इसको देखते हैं, प्रमुख जैन धर्म के तीर्थकर को अगर देखने की कोशिश करते हैं, जैन धर्म के तीर्थकर जैसे मैंने यहाँ पर बताया, प्रथम ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव आदिगत के नाम से भी जाने जाते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कहा जाते हैं। दूसरे की बात की जाए अजित नाथ कहा जाता है, और तीसरे की बात की जाए संभवनाथ कहा जाता है। अगर सीधा पूरा हमको याद नहीं करना है, केवल 3 आगे का देख लीजिए, 3 पीछे का देख लीजिए सबसे। और 22वां अगर देख लीजिए तो अरिष्टिनेमी हो जाता है, अरिष्टिनेमी कहा जाता है। और यहां तक ये कहा जाता है ये कृष्ण भगवान के समकालीन थे। उनका चचेरा भाई भी कहा जाता है कि इनको अरिष्टिनेमी को कहा जाता है। 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ हुए, और अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। तो जैन ग्रंथों में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इनका हो जाता है, महावीर स्वामी को हो जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, महावीर स्वामी के बारे में वार्तालाप करेंगे, महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी की बात किया जाए तो इनका मूल नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाता है। इनके जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व हुआ था। एक चीज और मैं आपको सिखा देना चाहूंगा, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 72 साल तक ये जीवित रहे। अगर मैं इनमें 540 में 72 को अगर माइनस कर दूं तो 10 में 2 गया 8, और यहां पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां पर 6, और यहां पर आ जाएगा 4। 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु होनी चाहिए। अगर आपको एक चीज याद कर लेते, 540 ईसा पूर्व का आपको याद आता है इनका जन्म हुआ, तो उसमें 72 माइनस कर दीजिए तो आपको 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर एक याद है 468 उनका मृत्यु याद है तो उसमें 72 जोड़ दीजिए तो आपको उनका वो याद हो जाएगा, जन्म याद हो जाएगा। तो आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं। जन्म स्थल वैशाली जिले के कुंडग्राम माना जाता है। इनका जन्म है कुंडग्राम, वैशाली जिला कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये ज्ञात्रक कुल के सरदार के लड़के थे। ये वंश कुल इनका ज्ञात्रक कुल, इनके पिता ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। सिद्धार्थ इनका नाम था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। एक चीज और बता देने से, थोड़ा सा मैं बौद्ध धर्म से इनको तुलनात्मक अध्ययन करूं तो गौतम बुद्ध का स्वयं का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये लक्ष्मी राजा चेतक की बहन थी। माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेतक की बहन थी, और पत्नी यशोदा समरवती के राजा की कन्या था। समरवती राजा की कन्या थी कौन? यशोदा। एक चीज और याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के जो पत्नी का नाम यशोधरा, थोड़ा सा इन लोगों में दोनों में सिमिलरिटी मिलती है। गौतम बुद्ध का जो पत्नी के नाम थी यशोधरा था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री प्रियदर्शना, इनकी पत्नी का नाम प्रियदर्शना था, जबकि गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ था जिसको हम लोग राहुल कहते हैं। ये थोड़ा सा चीज है जिसको अंतर करते हुए आपको देखना चाहिए और देख के याद करके जाना चाहिए। ग्रह त्याग की बात करूं तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये ग्रह त्याग कर दिए, धर्म की खोज में निकल पड़े, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य क्या है? केवल जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं ज्ञान, बोलते हैं जो ज्ञान का है मोक्ष कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। अगर इसी केवल ज्ञान को अगर मैं बौद्ध धर्म की बात को संबोधि कहा जाता है, केवल ज्ञान कहा जाता है। इनके जो धर्म ग्रंथों में केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान क्या होता है? जिसमें आत्मा पवित्र हो जाती है, बोला जाता है जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिसके आगे और कुछ नहीं रहता, वो केवल ज्ञान है। जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 साल इन्होंने घोर तपस्या की, तब जाके इनको प्राप्त हुआ जो 42 वर्ष की अवस्था में इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करूं तो महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था।
प्रथम उपदेश उन्होंने राजगृह पर दिया था। विपुलांचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। प्रथम शिक्षा इन्होंने जामली, इनका स्वयं का दामाद था। जामली कौन? जामली इनका दामाद था जिनको उन्होंने प्रथम शिक्षा दी थी। इनकी जो प्रथम भिक्षुकी थी, भिक्षुकी चंदना चंपा नरेश दधी वाहन की पुत्री थी। ये चंदना, कभी कभी चंपा भी मिल जाता है इसका नाम। ये पहली भिक्षुकिया बनी, इनकी भिक्षुकी बनी। मैंने अगर लड़कियों में अगर कोई शिष्या बनती, जिसको शिष्या कहूंगा, तो ये चंदना थी। निर्वाण माने मृत्यु होता है। निर्वाण की प्राप्ति हुआ था पावापुरी राजगृह में 72 वर्ष की आयु में 468, मैंने कहा था 468 ईसा पूर्व इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, जो पावापुरी में हुआ था। इनको किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया था और भोजन करने के बाद इनको क्या बोला जाए, डिहाइड्रेशन बोला जाए, तो उनके द्वारा इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। कुंडा नामक, वास्तव में कुंडा नामक लोहार के यहाँ पर अंतिम भोजन ये किए थे, जिसके बाद इनकी मौत हो गई थी। प्रमुख नाम की बात करें तो नाम अगर देखते, इनको केवलिन के नाम से भी जाना जाता है। केवलिन क्या? तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? केवलिन के नाम से जानते हैं। इनको जिन कहते हैं, जो विजेता है। क्या? जिन विजेता, जिसने अर्थ, जिन विजेता माने जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया, वो विजेता, वो जिन है। इनको जिन के नाम से भी पुकारा जाता है। अहर्त माने पूज्य होता है। निग्रंथ बंधन रहित, ये बंधन रहित थे, माने यहां तक कि कपड़े अपने भी इन लोग त्याग करते थे यहां पर। और दिगंबर जिसको कहा जाता है, और ये कुछ इस निग्रंथ और बंधन रहित का है। जितेंद्री, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जीतने वाला, उसको जितेंद्री, इस नामों से इनको पुकारा गया। समकालीन शासक की बात की, किसके शासन? कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, ये महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध किसके शासनकाल में प्रवचन दे रहे थे? तो उस समय जो शासक था हर्यक वंश की बात की, अजात शत्रु और बिंबिसार। ये बिंबिसार उनके पिता, अजात शत्रु उनका लड़का, इनके शासनकाल में प्रवचन दे रहे थे। उसी शासनकाल, उसी समय की बात है। महात्मा बुद्ध भी इसी के समकालीन है, और यहीं पर महात्मा बुद्ध भी प्रवचन दे रहे थे। अगर बोला जाए तो जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो पंच महाव्रत की बात किया जाता है। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य माने सत्य का कामना करना होता, अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा नहीं करना है। असत्य माने होता है चोरी नहीं करना, असत्य चोरी नहीं करना। अपरिग्रह माने होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का होता है इंद्रिय निग्रह। ब्रह्मचर्य का होता है इंद्रिय निग्रह। इन 5 चीजों को इन्होंने जोड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 चीज तो पहले से थे, 5वां चीज जो है इन्होंने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को अगर क्वेश्चन पूछता है तो महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा गया था। विशेष करके साधु सन्यासी के लिए ये 5 चीज मानना अनिवार्य था। इनके त्रिरत्न जो होते हैं, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सत्य पर विश्वास करो, सत्य पर विश्वास करो। सम्यक ज्ञान, जो विश्वास, सत्य विश्वास, जो विश्वास है, जो साक्षात है, उस पर विश्वास करो। और सम्यक आचरण माने इंद्रिय निग्रह करते हुए आचरण करना, इंद्रियों को बस में करते हुए आचरण करना। ये इनका पवित्र त्रिरत्न कहलाता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। निर्वाण की प्राप्ति तो सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही, सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेना, यह निर्वाण कहलाता था। एक चीज जो है जैनों में, एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है संधारा या सल्लेखना। संधारा या सल्लेखना क्या है? इसका मतलब उपवास द्वारा प्राण को त्याग देना। जब साधु सन्यासी उपवास द्वारा अपने प्राण को त्याग करने की कोशिश करते हैं तो हम उस घटना को कहते हैं सल्लेखना कहते हैं। इनके अगर सिद्धांत की बात करें तो अनेकांतवाद, प्रत्येक वस्तु में अलग अलग आत्मा। एक चीज है अनेकांतवाद की लोग कल्पना करते हैं, माने प्रत्येक वस्तु में क्या होते हैं? अलग अलग आत्मा होती है। जैन धर्म के बारे में एक चीज है, ये होते हैं आत्मवादी है, लेकिन अनात्मवादी नहीं है, आत्मवादी है। आत्मा को तो मानते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं मानते। जैन धर्म आत्मा को मानता, परमात्मा को नहीं मानता। ये आत्मवादिता है, अनिश्वरवादिता और सृष्टि की नित्यता पर विश्वास। ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कहते हैं सृष्टि आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। इसका कोई लोप नहीं होगा, इसका कोई विध्वंस नहीं होगा। कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है ये धर्म। स्यादवाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस धर्म के। एक और चीज स्यादवाद को सत्यबंधी सिद्धांत में कहते हैं। सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं, कहते हैं सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं। इनका सिद्धांत है, जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, हाथ में अगर मैं 6 लिखूं तो यहां पर 6 अपनी तरफ से मेरे को 6 दिख रहा, और आप लोग अगर मेरे इसको देखेंगे तो आपको 9 दिखेगा। आप भी सही है और मैं भी सही हूं। माने एक दृश्य को, एक घटना को अलग अलग लोग अलग अलग रूप से देखते हैं, वो सभी अपने दृष्टिकोण से सत्य है। इसी चीज को बोला जाता है स्यादवाद, इसी चीज को बोला जाता है सप्तभंगी सिद्धांत। जैन धर्म का विभाजन की बात कर लिया जाए तो जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में बनता है, श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्रों को अवलंबित करते हैं, श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, वो श्वेतांबर कहलाते हैं। दिगंबर जो दिग मने होता है दिशा, दिग मने होता है दिशा, दिशा हो अंबर बने आसमान, दिशा ही मेरा वस्त्र है, दिशा ही मेरा आसमान वो है आवरण है, इसको मानने वाले दिगंबर कहलाते हैं। अगर बात किया जाए तो श्वेतांबर का जो नेतृत्व कर रहे थे स्थूलभद्र कह रहे थे और दिगंबर का भद्रबाहु कहते हैं। कहा जाता है कि जब दक्षिण भारत में उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसमें भद्रबाहु दक्षिण साइड निकल गए थे। इसको लौटने के बाद इनका सम्मेलन हुआ था जिसमें विवाद हो गया और विवाद होने के कारण ही ये दो भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ स्वर्ण बेलगोला को चले गए थे, जहां पर उन्होंने अपना भूख को खत्म करके माने भोजन वोजन त्याग करके अपना शरीर को त्याग दिया था। ये जैन धर्म को ग्रहण कर लिए थे। तो मौर्य वंश का अगर बोलिए चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने जैन धर्म को आश्रय दिया और जैन धर्म को ग्रहण किया। जैन संगतियां की बात की जाए प्रथम 322 से 298 ईसा पूर्व की बात कर लिया जाए तो पाटली प्रथम संगति जो होती है, प्रथम संगति पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तब 12 अंगों का रचना की थी। अंग उपांग इनके धार्मिक पुस्तकें हैं। अंग की रचना हुई थी, 12 अंगों की रचना हुई थी और 12 अंगों की रचना यहां पर हुई थी स्थूलभद्र के समय। ये 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय की बात करूं तो 512 ईसा पूर्व बल्लभी में हुई थी। बल्लभी गुजरात में पड़ेगा। देवार्थी क्षमाश्रम के शासनकाल में हुई थी। तब यहां पर 11 अंगों का संकलन किया गया था। जैन साहित्य की बात किया जाए तो क्वेश्चन पूछता अंग उपांग प्रकीर्ण छंद सूत्र मूल सूत्र आदि जैन साहित्य है। भद्रबाहु का कल्प सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, भद्रबाहु ने जो लिखा था कल्प सूत्र नामक जैन ग्रंथों की रचना की थी और हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व नामक रचना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय जैन धर्म को कौन अपनाने वाले थे? जैन धर्म को अपनाने वाले शासक मेरे को खारवेल, उड़ीसा का राजा, शायद तक बोला जाता अशोक के साथ जो कलिंग युद्ध हुआ था इन्हीं के साथ हुआ था। खारवेल जैन धर्म को मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। अंत में जैन साधु होकर इनकी मौत हो गई। बिंबिसार, उदयन और अजातशत्रु इन्होंने संरक्षण दिया। मानने वाले में खारवेल और चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानते थे। इन लोग बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु इन्होंने संरक्षण दिया। इस प्रकार जैन धर्म का जितने इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बताया, आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।